मैया के काफी करीबी नेताओं में से खास रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के नेताओं ने भी यह सवाल किया कि अचानक मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ समस्या यह है दरअसल कि यह अपने ही नेताओं को एकता के सूत्र में बांधने में असफल है और ऐसे में ये केंद्र में सरकार बनाए जाने की उम्मीद करते हैं, जो पानी पर लकीर खींचना जैसा प्रतीत होता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कई दिग्गज नेता कांग्रेस में साइड लाइन पर इस वजह से चले जाते हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दिया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में कई नेताओं की लंबी फहरिस्त रही है जो पार्टी की आलोचना पर कुछ बोल देते हैं या फिर पार्टी से साइड लाइन होकर बयान देते हैं, जबकि भाजपा में शायद ही कोई नेता अपने पार्टी के खिलाफ में जाकर बयान देता हो, बोलता हो। राहुल गांधी ने जब पिछले हफ्ते कर्नाटक का हवाला देते हुए यह कहा था कि 1 लाख वोटों की चोरी हुई है, इस सवाल पर के राजन्ना ने कहा था कि अगर ऐसा है तो फिर यह जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट रिवीजन तो कांग्रेस की सरकार के दौर में हुआ था। ऐसे में यह कांग्रेस सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि वह वोटर लिस्ट को तैयार किए जाने की प्रक्रिया पर नजर रखती। यदि तभी सवाल उठाया जाता तो आज यह समस्या नहीं आती। एक तरफ जहां यदि तभी सवाल उठाया जाता तो आज यह समस्या नहीं आती। एक तरफ जहां राहुल गांधी चुनाव आयोग और सरकार की पोल खोल दे रहे हैं, वहीं उनके ही मंत्री ने अपने ही सरकार की खुली जुबान से आलोचना कर डाली है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। डीके शिव कुमार ने राजन्ना के बयान पर सवाल उठाया था और सिद्धार्थ मैया से एक्शन लेने को कहा था। राजन्ना ने कहा था कि यह याद रखना चाहिए कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट में संशोधन हमारी ही सरकार के दौरान हुआ था। तब हमारी पार्टी आंखें क्यों बंद कर ली थी? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, लेकिन यह और चिंता की बात है कि यह सब हमारे ही नाक के नीचे हुआ है। इस मामले में कांग्रेस ने समय रहते हुए ऐतराज नहीं जताया। कांग्रेस कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर भूल कर बैठती है, कई मौकों को हाथ से जाने देती है और फिर सरकार में सत्ता में होने की उम्मीद देखती है। दिल्ली में एसएससी प्रोटेस्ट में, देश की राजधानी में देश के शिक्षक का हाथ बीजेपी सरकार में तोड़ा गया, लेकिन इस मुद्दे पर देश के विपक्ष नेता ने वह तेवर नहीं दिखाए जो आवश्यक थे। नगीना सीट के सांसद रावण के आने के बाद राहुल गांधी का समर्थन मिला। देर कर दी राहुल गांधी ने। यह वह मौका था जब एक झटके में कांग्रेस पूरे देश के युवा वर्ग का विश्वास जीत सकती थी और सरकार बदलने का 80% काम पूरा हो चुका होता, लेकिन कांग्रेस यह मौका चूक गई। आपको बता दें कि के राजन्ना लगातार पिछले 2 माह से यह दावा कर रहे थे कि अगस्त में क्रांति होने वाली है, अगस्त में क्रांति होने वाली है और सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है। इन तमाम बातों के बीच खुद उनका इस्तीफा हो गया। वे इससे पहले भी सहकारिता मंत्री कांग्रेस के सरकार में रह चुके हैं। वे कांग्रेस में अपनी मजबूत छवि रखा करते थे। वे मधुगिरी विधानसभा से विधायक थे। है। मंत्री बनने के पहले वे निदेशक और अध्यक्ष पद पर कार्यरत रह चुके हैं। वे 1972 से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनका राजनीतिक सफर काफी नीचे से काफी शुरू से प्रारंभ हुआ था। वे नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर वे 1980 से 1984 तक तुमकुर जिला इकाई का कांग्रेस युवा शाखा के प्रमुख रहे हैं। वे पहली बार साल 1998 में कर्नाटक विधान परिषद के लिए चुने गए थे। 2004 में उनको कांग्रेस के तरफ से टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद वे पार्टी छोड़ दी थी और जनता दल में शामिल हो गए थे, जिसके बाद वे सफल भी हुए थे। 2013 में वे फिर विधानसभा जीत गए।
कर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।